हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुपरनोवा डिजिटल। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? बच्चों, ब्लड हमारा एक लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है एंड कैरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीपीज, ताकि हम क्या कर सके, हमारी बॉडी परफॉर्म कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ओके बच्चों, हम पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, थर्ड होती है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ होता है थर्ड होती है हमारी प्लाज्मा, फोर्थ होता है प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी प्लाज्मा की। बच्चों, प्लाज्मा क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा, हमारा ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में होता है। एज यू ऑल नो, हमारा ब्लड एक लिक्विड पार्ट है और हमारे ब्लड में ढेर सारा पानी है। क्या है? पानी। तो क्या हमारे वाटर में जो पानी होता है उसको हम वाटर नाम दे सकते हैं? नो, वी कॉल एट लिक्विड। हम उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। अगर बताइए, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन अगर लगाया है, डॉक्टर ने अगर मुझे इंजेक्शन लगाया है, तो क्या वो इंजेक्शन, अगर मेरा ब्लड सॉलिड होगा तो क्या वो बाहर आएगा? नहीं। दूसरा, क्या अगर मेरा ब्लड सॉलिड होगा तो क्या वो फ्लो कर पाएगा? नहीं। क्या वो कैरी कर पाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस? नहीं। क्या वो एक पार्ट से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक उस गैसेस को पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये इसीलिए हमारा ब्लड लिक्विड होता है और हमारे ब्लड में जो लिक्विड या वाटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके बच्चों, हमारा ब्लड सबसे सेकंड क्वेश्चन आता है, मैम हमारा ब्लड फ्लो कहाँ करता है? हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। कहाँ फ्लो करता है बच्चे? ब्लड वेसल्स में। जैसा कि आपने सुना है नस, हमारी जो ये नस होती है बच्चों, हमारी जो ये ग्रीन या रेड हमारी जो नस होती है, इनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो आप सभी को पता है, हमारा जो ये नस होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और बच्चों, ये टू टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आर्टरी, जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, और एक होती है वेन्स। और इसका एक थर्ड पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। यस बेटा, हम पहले बात करते हैं व्हाट इज आर्टरी। मैम बेटा, आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कि प्योर ब्लड कैरी करती है। इसमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैम व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड हियर? मैंने वर्ड बोला ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का क्या होना? रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 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 ब्लड में या हमारी ह्यूमन बॉडी को या जितने भी है ना अर्थ पे एक लिविंग बीइंग है उसको ऑक्सीजन की नीड होती है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो हमारे ब्लड में ऐसा ब्लड जिसमें प्योर यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, लेवल बहुत हाई हो, ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी कौन सी ब्लड वेसल में फ्लो करता है? आर्टरीज में। कौन सी ब्लड वेसल्स में? आर्टरीज में। हमारी दूसरे टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। वेन्स जो होती है ये हमारी एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड। डी मतलब हो गया है कि कैसा ब्लड होगा हमारा? इम्प्योर, यानी कि इसमें एक ऐसा ब्लड जिसमें हमारा इम्प्योर ब्लड बोला जाता है इसको, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जो कि हमारी वेन्स वाली ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब मैंने कहा ये मेरा एक हैंड है, इसको मैं आर्टरी नाम दे रही हूँ और इसको मैं वेन नाम दे रही हूँ। इसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, प्योर मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है। इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कैसा है, लो है, या कह लो CO2 का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसमें CO2 का लेवल बहुत कम है। इन दोनों का किसी एक पॉइंट पे हमारी बॉडी में क्या होता है? मीट होता है, मिलना होता है। ये आपस में इस तरीके से, ये एक ब्लड वेसल है, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन है,
ये दोनों जब ऐसे पास पास आती हैं तो ऐसे एक जंक्शन बना लेती हैं। इस जंक्शन का नाम होता है कैपिलरीज। क्या नाम होता है बेटा? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो होती हैं ये क्या करती हैं बच्चे? ये कैपिलरीज, ये हमारी एक आर्टरी है, ये हमारी एक वेन है, यहाँ पे इस तरह का एक जंक्शन क्रिएट कर देती हैं। इस तरह का एक जंक्शन क्रिएट कर देती है और यहाँ पर होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है इस जगह पर, और यहीं से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। लिम्फेटिक सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। What is lymphatic system? We all we gonna know about in the next class. तो मैंने कहा कि हमारा ये आर्टरी है, हमारी ये वेन है, ये जब मिलती है और किसी एक पॉइंट पर ये जंक्शन जब बनता है तो यहाँ पर CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है और इस पॉइंट को, इस जंक्शन को मैं नाम देती हूँ कैपिलरीज। और इसी तरीके से आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है थ्रू आउट इन अवर बॉडी। इनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब हमारे ब्लड को पंप किया जाता है। हमारे ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। हमारा ब्लड, जैसे हमारा ब्लड है वो पूरा हार्ट पे जाता है। कहाँ पे जाता है? हार्ट में। हमारा जो हार्ट है बेटा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चे हार्ट का। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक सेप्टम होती है, यहाँ पे हमारी आर्टरी, वेन्स, वेना कावा होती है, ये ऊपर से आयोटा निकली हुई होती है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे हमारी बीच में वॉल्स होती हैं, ये सेप्टम है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बेटा जो हार्ट होता है इसका जो साइज होता है, इसका साइज क्या होता है? फीस्ट साइज होता है, हमारी मुट्ठी जितना बड़ा साइज होता है। और इसका काम क्या होता है? पंप करना। क्या पंप करना? ब्लड को पंप करना। ये इसका काम होता है, ब्लड को पंप करना हमारी बॉडी में। हमारे हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा हमारे ब्लड को और काम पहुंचाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन तक। अपना अगर हम राइट हैंड उठाएं, इसकी फीस्ट बनाए तो हमारी जितना साइज हमारी फीस्ट का है उतना ही साइज, सेम साइज हमारे हार्ट का होगा। यानी मेरा हार्ट क्या इतना बड़ा है? यस बेटा, इतना ही बड़ा है। जितनी बड़ी हमारी फीस्ट साइज होता है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट है। मैंने हाथ उठाया, राइट हैंड उठाइए, अपने लेफ्ट साइड रखिए, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड टिल्ड होता है, झुका हुआ। वैसे लेफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज बिटवीन इन द मिडिल ऑफ द योर लंग्स, बट इट इज टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? इट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट। इट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। मैंने आपको बता दिया कि हमारा ब्लड एक लिक्विड होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ये 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, यानी प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वेन्स में फ्लो करेगा, जिसमें हमारा CO2 का लेवल बहुत ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा। कैपिलरीज जो होती हैं वो एक तरह से जंक्शन होता है जो कि हमारी आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है, जहां पर CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इस जंक्शन को हम कैपिलरीज नाम देते हैं। हम वापस से आते हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स के ऊपर। हमारे ब्लड में सबसे पहला कंपोनेंट होता है बेटा, हमारे ब्लड में सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया आरबीसी। क्या बताया? आरबीसी। हमारा जो आरबीसी होता है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। व्हाट वी कॉल? रेड ब्लड सेल। हमारा बेटा जो आरबीसी होती है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, ये कैसी सेल है? ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सेल ये मिलती है। हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल की कौन सी है? आरबीसी। आरबीसी का नंबर डब्ल्यूबीसी से भी सबसे ज्यादा होता है। इसका शेप ओवल शेप्ड होता है और इसके बीच में कुछ इस टाइप का डिप्रेशन होता है, जैसे मैं थंब को प्रेस कर दूं इस टाइप का डिप्रेशन होता है। ये हमारा इस टाइप का डिप्रेशन होता है, ओवल शेप्ड होती है ये। और ये किसका कलर कैसा होता है? दिस इज इन रेड इन कलर। व्हाट इज इट? इट इज इन रेड इन कलर। और इसके ऊपर पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम हम देते हैं HB, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा इसका तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बेटा कुछ नहीं है, हमारी जो आरबीसी होती हैं
ये एक पिगमेंट कैरी करती हैं जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और इस आरबीसी का काम क्या होता है, हमने समझ लिया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने समझ लिया इसका शेप क्या होता है, मैंने समझ लिया इसके नंबर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा नंबर में होती है, इसका कलर क्या होता है, इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है। अब हम जानेंगे कि इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है बेटा। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। बेटा जो एचबी पिगमेंट होता है इसका बेटा काम क्या होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने सांस ली, मेरे सांस लेने से क्या हुआ, मैंने इनहेल किया, इनहेल इन मतलब अंदर, हेल मतलब लेना, टेक है ना, मैंने ऑक्सीजन को इनटेक किया। व्हेन आई जस्ट टेक द ऑक्सीजन इनसाइड, तो ऑक्सीजन के साथ सब अदर गैसेस भी ऑफ कोर्स गई होंगी मेरे अंदर, बट ऑक्सीजन मेरे अंदर सबसे ज्यादा गई होगी कहाँ पर, लंग्स में। यहाँ पर मान लीजिए ये लंग्स हैं, दिस इज द, वी हैव अ 2 पेयर ऑफ लंग्स एज यू ऑल नो, एंड हमारे लंग्स में क्या होते हैं, हमारे लंग्स में इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। जैसा कि आपको पता होगा, जो ये एल्वियोलाई होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, CO2 आती है और सम अदर गैसेस भी इसके अंदर एंटर करती हैं। अब यहाँ से निकल रही है हमारी क्या, आर्टरी। क्या निकल रही है, आर्टरी। ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन आएगा हमारी आर्टरी के पास, किसके पास आएगा, आर्टरी के पास। ये ऑक्सीजन हमारी आर्टरी के पास चला जाएगा और यहाँ से जो वेन्स होंगी वो अपना CO2 क्या कर देंगी, बाहर पोर कर देंगी। इस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में। हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाती है और CO2 को हम क्या कर देते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये हमारी आर्टरी कैरी करती है, हमारे हार्ट तक पहुंचाती है और ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है थ्रू आउट दी बॉडी। अब इसमें क्या है, हमारी जो आर्टरीज हैं उसके पास ये आरबीसीज है, ये आरबीसीज है, ये आरबीसीज है। आरबीसीज के पास क्या है, एचबी नाम का पिगमेंट है। एचबी नाम के पिगमेंट को लव है, क्या है, लव है, किससे, ऑक्सीजन से। इसको ऑक्सीजन से बड़ी प्यार है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बहुत जल्दी है ना अटैच हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो ये जैसे ही देखता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ये इस ऑक्सीजन को अंदर ले आता है और अपने ऊपर कैरी कर लेता है। और ये ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर एचबी इसके साथ अटैच होकर क्या करेगा, थ्रू आउट द बॉडी मूव करेगा और जिस भी ऑर्गन को इस ऑक्सीजन की नीड होगी वहां पे ये एचबी यानी कि ये हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा। हर एक सेल को, जिस भी सेल को नीड होगी उस सेल को ये ऑक्सीजन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC के बारे में। WBC को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट इन कलर होते हैं, किस कलर के होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं और इनका कोई शेप नहीं होता, ये शेपलेस होता है बेटा। कैसा होता है, शेपलेस। इसका कोई शेप नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई शेप नहीं होता हमारे WBC का। तो मैम इसका काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। आपने सुना हो बच्चे, मान लीजिए ये WBC है, इसका कोई शेप नहीं होता, तो एक तरह से मान लीजिए हमारा WBC है, इसके हाथ में क्या पकड़ा दिया, मैंने हथियार पकड़ा दी। हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आया, हमारे अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, मान लीजिए प्लाज्मोडियम आया है ना, हमें किसी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने कट कर लिया और हमारे अंदर प्लाज्मोडियम एंटर कर चुका है और अब हमें क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। हमारे WBC को इंफॉर्मेशन लग गई कि बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, अब इसको क्या करना है, इसको किल करना है। तो ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज जनरेट करेगा और उस प्लाज्मोडियम को जाके किल कर देगा। क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इस तरीके से इसका काम क्या होता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करना है, इसीलिए हम कहते हैं इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी। समझ में आया आपको, WBC का मेन काम क्या होता है, किल करना हमारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। क्या बात करते हैं हम, प्लेटलेट्स। आपने कभी सुना है कि उसकी प्लेटें कम हो गई, व्हाट इज दैट प्लेट, इट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेटा क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में एक तरीके से फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। क्लॉट मतलब होता है जमना, हमारे ब्लड का जमना भी बहुत जरूरी है, जमना।
मैं वाई अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो भी मैं माइट हैव अ कैंसर, है ना। ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत बेकार चीज है, बट इट इज यूजफुल, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर आवर बॉडी। बाय मान लीजिए कि अगर मेरे सिरिंज लगा रहा है कोई, मेरे इंजेक्शन लग रहा है, और अगर उस इंजेक्शन के लगने के बाद अगर वो ब्लड फ्लो होना बंद ही नहीं हुआ, तो क्या मेरा पूरा ब्लड मेरी बॉडी से बाहर नहीं आ जाएगा, है ना। मैं मर जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड फ्लो होना बंद ही नहीं हो रहा है। अगर मैं कहीं गिर जाती हूँ खेलते खेलते, मेरे लग जाती है, मेरे नीज में लग जाती है, मेरे सिर में लग जाती है और मेरा ब्लड बाहर आने लगता है, तो क्या होगा? ये ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं, फ्लो होता रहेगा पूरा ब्लड बॉडी से बाहर जाने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज अब बॉडी में नहीं बची हैं, हीमोग्लोबिन अब नहीं बचा है, एचबी पिगमेंट नहीं है, तो अब कोई कैरी करने के लिए नहीं है ऑक्सीजन, तो हमारे अदर सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो हम खत्म हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा? हमारे फंक्शन ऑफ द बॉडी बंद हो जाएगी फंक्शनिंग करना। तो ये क्लॉटिंग भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हमारा कोई एक चोट है, ये हमारी चोट है, इस पर लग गई है, हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं ऑर्डर देते हैं हमारे फाइबर्स को, कोलेजन फाइबर्स को, और ये रेशे से आके हमारे इस चोट पर क्या कर देते हैं? एक जाल, एक नेट टाइप का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक नेट बना देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो होना बंद हो जाता है आफ्टर 3 to 4 मिनट, है ना। हमारे 4 से 5 मिनट में ये ब्लड क्या हो चुका होगा? क्लॉट हो चुका होगा। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉट करवाना, क्लॉटिंग फैक्टर है एक। और प्लाज्मा मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि प्लाज्मा हमारा वाटर पार्ट ऑफ द लिक्विड होता है। एक बार हम वापस से रिकॉल करते हैं तो हमारे ब्लड में टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये रेड इन कलर की होती है, इसका शेप ओवल होता है और ये एचबी नाम का हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट कैरी करती है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाना फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एंटीबॉडी जनरेट करता है अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी में 1 लाख से 1.5 लाख तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा का क्या काम होता है? प्लाज्मा इज द वाटर पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प ब्लड टू फ्लो। ओके बेटा, मैंने आपको बता दिया ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड को पंप कौन करवाता है? हमारा हार्ट। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।